नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। जीके मौर्य 1972 मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक नया टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवताओं में भी विशेषकर पंचपीर। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है दोस्तों। सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आए हुए मिलेंगे। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनमें सबसे पहला जो लोक देवता है या पंचपीर जो है, उनमें सबसे पहला जो पंचपीर है उसका नाम है रामदेव जी। ये आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए पंचपीर, 5 देवता जिनको न केवल हिंदू भी मानते हैं बल्कि मुसलमान भी मानते हैं। तो पहला लोक देवता है रामदेव जी। देखिए, रामदेव जी का जन्म तंवर वंशीय परिवार में रूणीचा जैसलमेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल था और माता का नाम मैणादे था। इनकी पत्नी का नाम जो था वो नेतलदे था। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी ने एक नया पंथ प्रारंभ किया था और उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, ये कामड़िया पंथ जो होता है वो नाथ संप्रदाय में होता है। जो कामड़ करते हैं, मतलब जो जादू टोना यंत्र तंत्र का काम करने वाले जो साधु होते हैं वो इस पंथ के अंदर आते हैं। तो इस कामड़िया पंथ की स्थापना जो है वो रामदेव जी के द्वारा ही की गई थी। रामदेव जी का प्रसिद्ध जो मेला है वो रूणीजा रामदेवरा में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो सब जानो भी ने कि रूणीजा में रामदेवरा में रामदेव जी को सबसे बड़ो मेड़ो भरे है। और वो मेड़ो जो है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक चलता है। मतलब भादवा का महीना में चांदनी रात की दूज से लेकर के और 11 तक वो मेड़ो चला है। और इस मेला को सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब विशेषता है वो क्या है? एक तो सांप्रदायिक सद्भावना कि इस मेले में, रामदेव जी के इस मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी इस मेले के अंदर जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस मेले का दूसरा जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो क्या है? कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। इस मेले में जो कामड़ जाति की स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। कौन सा? 13 ताली नृत्य। ये नृत्य मजीरे की सहायता से किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से मैंने जो है अपने पहले वाले वीडियो में, जिसका नाम है लोक देवता और वाद्य, उसमें विस्तार से बताया है। समझने के लिए आप वो वीडियो देखिए। तो 13 ताली जो नृत्य है वो इस मेले की खासियत है। रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उन चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा। और रामदेव जी के जो भक्त रात्रि जागरणा करते हैं उस जागरण को बोलते हैं ब्यावला। रामदेव जी के भक्त जो रात्रि जागरणे में रामदेव जी के भजन गाते हैं उन भजनों को क्या बोलते हैं? ब्यावला। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता होने के साथ साथ में एक कवि भी थे। इनकी सबसे प्रमुख जो रचना है उसका नाम है 24 बाणियां। 24 बाणियां। 24 बाणियां ये रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है। रामदेव जी की जो मंदिर होते हैं उनको देवरे बोलते हैं। देवरे या देवरा। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा बोला जाता है। और उन देवरों पर
सफेद रंग की ध्वजा या फिर 5 रंगों की ध्वजा जो है वो चढ़ाई जाती है, और उस ध्वजा को बोलते हैं नेजा। उस ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। रामदेव जी जो थे, इनके जो मेघवाल भक्त थे, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। और इनकी सबसे प्रिय जो मेघवाल भक्त थी वो थी डालीबाई। डालीबाई ये रामदेव जी की परम भक्त थी। ठीक है। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है भाद्रपद मास में द्वितीया को और एकादशी को, उस जागरण को बोलते हैं जम्मा। क्या बोलते हैं? जम्मा। उस जागरण को जम्मा कहा जाता है। जो भाद्रपद मास की द्वितीया को और एकादशी को होता है उस जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे लोक देवता की तरफ। दूसरे लोक देवता का नाम है गोगा जी। देखिए, गोगा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। ये चौहान वंश के थे और इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनको अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे इनके और क्या क्या नाम है? गोगा पीर, सर्पों के देवता, गोरक्षक देवता, जाहर पीर। जाहर पीर ये इनके अन्य नाम हैं। गोगा जी एक ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए थे। तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी जो था, उस महमूद गजनवी से और गायों की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए युद्ध में ये शहीद हो गए थे। न केवल स्वयं शहीद हुए थे बल्कि इनके 46 पुत्र और 60 भतीजे भी युद्ध में शहीद हो गए थे। तो युद्ध भूमि में जिस प्रकार से इन्होंने अपनी चपलता और दक्षता का प्रदर्शन किया, उसको देख करके महमूद गजनवी ने उनको जाहिरा पीर कहा था। तब से उनका नाम जाहिर पीर जो है वो प्रचलित हो गया है। इनकी जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि वर्षा होने के बाद जब किसान पहली बार खेत में हल प्रारंभ करता है तो उसके जो है राखी बांधता है। हल्के और हाली के राखी बांधी जाती है, जिसको बोलते हैं गोगा राखड़ी। गोगा जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहां पर? नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी का मेला कहां आयोजित होता है? नोहर हनुमानगढ़ में। किस इसके अलावा देखिए, महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए गोगा जी जो थे, उनका मस्तिष्क, सिर जिस स्थान पर गिरा था वो स्थान था ददरेवा चूरू। इसलिए ददरेवा चूरू को कहते हैं शीर्षमेढ़ी। शीर्षमेढ़ी, शीर्षमेढ़ी उस स्थान को कहते हैं जहां पर युद्ध भूमि में गोगा जी का शीश कटकर गिरा था, और वो स्थान था ददरेवा चूरू। जबकि जो धड़ कट करके गिरा था, बाकी जो शरीर था वो जिस स्थान पर गिरा था वो स्थान था नोहर हनुमानगढ़। नोहर हनुमानगढ़। तो इसको बोलते हैं गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कि शीर्षमेढ़ी और गोगा मेढ़ी का मतलब क्या है। शीर्षमेढ़ी वो स्थान जहां पर गोगा जी का सिर कट के गिरा था, वो है ददरेवा चूरू, और गोगा मेढ़ी वो स्थान है जहां पर गोगा जी का शरीर कट के गिरा था, वो है नोहर हनुमानगढ़। इसको बोलते हैं गोगा मेढ़ी। ठीक है। गोगा जी के जो
थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, और उन थानों में एक पत्थर रखा जाता है, उस पत्थर पर शेर की वो सॉरी सर्प की जो आकृति है वो बना दी जाती है। उन थानों पर किसकी आकृति होती है? सर्प की आकृति होती है। तीसरे प्रमुख जो पंचपीर माने जाते हैं राजस्थान के, या प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं राजस्थान के, वो है पाबूजी। तो देखिए, पाबूजी का जन्म राठौड़ राजवंश में हुआ था। राठौड़ राजवंश में इनका जन्म स्थान है कोलुमंड। इनका जन्म स्थान है कोलुमंड, जोधपुर। कोलुमंड जोधपुर, जहां पर इनका सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। पर हर वर्ष चैत्र मास की अमावस्या को मेला पड़ता है। चैत का महीना की मावस ने और अठे हर साल जो है वो मेलो भरया करे। बाबूजी की शादी हो रही, फेरा हो रहा, बाबूजी 4 ही फेरा लिया कि बाबूजी ने सूचना मिली कि इको जीजो जो है वो एक महिला थी, इनकी परिचित महिला थी देवल चारणी। उसका नाम क्या था? देवल चारणी। तो देवल चारणी की गाय किडनैप करके जो है चुरा करके इनका बहनोई जो था वो लेके जा रहा था जिंदराव खिंची। तो ये फेरों में उठ गए और जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए चले गए। उनके साथ इनका युद्ध हुआ, और ये युद्ध जो है वो धेंचू नामक स्थान पर हुआ था। धेंचू नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबूजी जो थे वो शहीद हो गए थे। तब से इनको गोरक्षक देवता माना जाने लग गया, गायों का देवता माना जाने लग गया। और तभी से आप राजस्थान का मान है, अब परंपरा पड़ गई कि भाई अगर मान लो कोई का 7 फेरा पूरा नहीं हो पाए और 4 ही फेरा हुई, तो वह 4 फेरा के बाद में भी शादी पूरी मान ली जाए। ठीक है। अब ये देवलचारिणी कौन थी? ये देवलचारिणी वही महिला थी जिस महिला से बाबूजी ने अपनी प्रिय घोड़ी केसर काल में, बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर काल में। और ये केसर काल में घोड़ी थी वो बाबूजी देवलचारिणी से मांग करके लाए थे। ठीक है। बाबूजी को राजस्थान के अंदर ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट यानी सांडे लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को ही है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंटों की जो पालक जाति है, मतलब जो जाति ऊंटों को पालती है, उसको बोलते हैं रेबारी या राइका। रेबारी या राइका। तो ऊंटों की जो पालक जाती है रेबारी या राइका, ये बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, इष्ट देव मानती है। बाबूजी की जो जीवन गाथा है, बाबूजी की जीवन गाथा जो है वो कहलाती है बाबूजी के पवाड़े। बाबूजी के पवाड़े। बाबूजी की जीवन गाथा जो है वो क्या कहलाती है? बाबूजी के पवाड़े। और ये माठ वाद्य यंत्र पर, ये माठ वाद्य यंत्र पर रेबारी और नायक जाति के भोपों के द्वारा बाजे जाती है, गाई जाती है। माठ वाद्य यंत्र क्या होता है, इसको आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखिए, लोक देवता और वाद्य। ठीक है। इसके अलावा बाबूजी की जो फड़ है, बाबूजी की फड़े इस नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है। रावण हत्ता। बाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है। ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है, इसके बारे में और आप विस्तार से देखना चाहते हैं ना, तो आप मेरा वीडियो देखें, लोक देवता और वाद्य, वहां पर इन पर विस्तार से चर्चा की गई है।
चौथे लोक देवता की हड़बूजी। हड़बूजी जो है इनका जन्म बुढोल नागौर में हुआ था। हड़बूजी का जन्म बुढोल नागौर में हुआ था और ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। जब महाराणा कुंभा ने और चूड़ा के नेतृत्व में चूड़ा को भेज करके मंडोर पर अधिकार कर लिया था, तो राव जोधा मंडोर को पुनः प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तब हड़बूजी ने ही राव जोधा को विजय होने का आशीर्वाद दिया था और एक कटार उनको दी थी, आशीर्वाद और एक कटार उनको दी थी। उसके पश्चात राव जोधा ने चूड़ा से कुंभा से युद्ध किया और युद्ध में राव जोधा जो है विजयी हुए थे। तो इसकी खुशी में और हड़बूजी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करने के लिए राव जोधा ने उनको बेंगटी गांव दान में दिया था। बेंगटी गांव, ये बेंगटी गांव जो है ये राव जोधा ने हड़बूजी को दान में दिया था। बेंगटी गांव में हड़बूजी का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, जहां पर हर व्यक्ति जो है वो अपनी मन्नत मांगने के लिए जाता है। हर व्यक्ति अपनी मन्नत मांगने के लिए जाता है और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो फिर बेंगटी के इस मंदिर में स्थित हड़बूजी की गाड़ी, हड़बूजी की गाड़ी, उसकी पूजा करता है। ये हड़बूजी की गाड़ी वही गाड़ी है जिस गाड़ी में हड़बूजी अपंग गायों के लिए, लाचार गायों के लिए और चारा भर करके, घास भर करके लाते थे। और आज का अपना लास्ट जो लोक देवता है, पंचपीर है, वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया पंवार क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और ये राव चूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं और इनका सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है बापणी में। बापणी, जहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है इनका बहुत विशाल मेला लगता है। मेहाजी मांगलिया की प्रिय घोड़ी का जो नाम था वो था कीरड़ काबड़ी। कीरड़ काबड़ी, मेहाजी की प्रिय घोड़ी का क्या नाम था? कीरड़ काबड़ी। दोस्तों धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।